हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडको नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे लैब बायल्स, जो लेबोरेटरी के अंदर जो बायल आती हैं, देन कलर कोड। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब की। तो फर्स्ट हम देखते हैं फैलेबियोटॉमी क्या होता है। फैलेबियोटॉमी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंड टॉकिंग द ब्लड स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी टू प्रिपेयर फॉर्म टेस्टिंग एंड रिसर्च। मीन्स जो पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हम उसको डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च के लिए जो हम सैंपल हम लैब में भेजेंगे, देन हम उसको क्या बोलते हैं, फैलेबियोटॉमी। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्यूब्स। देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्यूब कलेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होता है, फर्स्ट वन हमारा होता है पर्पल, देन इसे सेकेंड नेम से जानते हैं लेवेंडर। जितने भी ट्यूब हैं इनके हम कलर कोड आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं पर्पल। दीज बोटल्स आर जनरली यूज्ड फॉर hematology टेस्ट वेयर होल ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस। हेमेटोलॉजी मीन्स इंक्लूड टेस्ट ऑन द ब्लड। हीमा मीन्स ब्लड होता है। ओके, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इंक्लूड होते हैं, देखते हैं। आरबीसी फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन एमसीवी, थर्ड पीसीवी एंड लास्ट एमसीएच। ओके, दिस ट्यूब कंटेन ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलाइन डाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, विच एक्ट्स एज ए पोटेंट एंटीकोगुलेंट बाय बाइंडिंग टू कैल्शियम इन द ब्लड। इसमें ये बता रहा है कि इस ट्यूब में जो एडीटीए होता है जो कि प्रेजेंट होता है पर्पल ट्यूब में। ओके, और जो कि एक एंटीकोगुलेंट का वर्क करता है। मीन्स ये कि ब्लड को क्लॉट होने से ये बचाता है। ठीक है, क्या क्या कॉमन टेस्ट होते हैं ये हम देख लेते हैं। फुल ब्लड काउंट FBC, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR, ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल और मलेरिया पैरासाइट। मीन्स जो मलेरिया का अगर टेस्ट कराना हो तो सब हम ये पर्पल ट्यूब में ही कराएंगे। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स, रेड सेल फॉलेट, मोनोस्पोर टेस्ट फॉर्म EBB, IBAIC फॉर्म डायबिटिक कंट्रोल। मीन्स HBIC जो टेस्ट होता है वो हेपाटाइटिस टेस्ट होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स PTH। ये पर्पल का हमारा क्या था, पर्पल का हमें डिफाइन किया था। देन इसके बाद क्या क्या इसके कॉमन टेस्ट होते हैं वो थे। ठीक है, अब हम इसके आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो दूसरा होगा पिंक। तो हम पिंक में क्या देखते हैं, द पिंक बोटल्स वर्क इन द सेम वे as the purple ones but are especially used for only for whole blood sample being sent to the transfusion lab। Means इसके अंदर भी पर्पल वंस लिखा है ना, इसमें द पिंक बोटल वर्क इन द सेम वे एज द पर्पल वन। सेम वे होगा, जो पर्पल में हुआ था वैसे ही सेम इसमें पिंक में भी होगा। देन इसके अंदर भी EDTA होता है, इथिलाइन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, जो ब्लड सैंपल में यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि कोई एक पेशेंट है, उसका कोई का भी ब्लड AB हुआ जैसे, तो उसको हम सेम मैच वाला ही हम उसे बोतल चढ़ाएंगे। ओके, दिस ट्यूब आल्सो कंटेन द एंटीकोगुलेंट EDTA। देन मैंने अभी बताया था ना कि इसके अंदर भी EDTA होता है, इथिलाइन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। मीन्स ये कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। इसके क्या क्या कॉमन टेस्ट होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा ग्रुप एंड सेम G&S, क्रॉस मैच। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी एक पेशेंट होगा उसको हम क्रॉस मैच करके हम देखेंगे कौन सा इसका ब्लड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कॉप्स एंड टेस्ट, एक का डायरेक्ट एंटीकोगुलानिन टेस्ट फॉर्म ऑटो इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया। देन थर्ड आ गया द ब्लू वन। इसमें हम बात करेंगे द ब्लू बोतल इज यूज फॉर्म hemolytic test involve the clotting system which require inactivated whole blood form analysis. This contain buffer sodium citrate
which act as a reversible anticoagulant by binding to calcium ions in the blood and subsequently distributing the blood कैस्केड। मीन्स इसमें भी ये बता रहा है कि जो सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है ब्लू ट्यूब में, देन इसमें एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होकर ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ओके, कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है इसमें? सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। हेमेटियोलॉजी भी इसमें दिया है, मतलब इंक्लूड टेस्ट ऑन द ब्लड, जितने भी ब्लड होंगे, टेस्ट होंगे ब्लड से, वो सब इसमें आ जाएंगे। हीमेटोलॉजी, हीमा मीन्स ब्लड होता है। ओके, फिर लास्ट सेकेंड आ गया है येलो वन। इसमें हम बात करते हैं दीज बोटल आर यूज फ्रॉम ए हग वेराइटी टू ऑफ टेस्ट रिक्वायरिंग सेपरेट सीबम फॉर एनालिसिस इंक्लूड बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी, ओंकोलॉजी मीन्स कैंसर, टॉक्सोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनिटी। देन इसका यूज़ हम कई टाइप के सीरम एनालिसिस में काम करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी, ओंकोलॉजी, टॉक्सोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब आते हैं। ओके, दीज ट्यूब्स इज नाउ इज द लैब एज द SST सीवम सेपरेटिंग ट्यूब। देन इसको हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, SST येलो टॉप ट्यूब को। ओके, सीवम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। इट कंटेन 2 एजेंट। देन इसमें क्या 2 एजेंट पाए जाते हैं? फर्स्ट वन इज सिलिका पार्टिकल्स एंड सेकेंड सीवम सेपरेटर। ओके, द सिलिका पार्टिकल्स वर्क टू एक्टिवेट क्लॉटिंग एंड केसेस द ब्लड सेल्स टू क्लम्स टुगेदर। मीन्स जो फर्स्ट बता रहा है सिलिका पार्टिकल्स, देन इसमें एक्टिवेटेड क्लॉटिंग की तरह वर्क करता है जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। देन सेकंड सीबम सेपरेटर, इसमें एक इनर्ट पॉलीमर जेल पाई जाती है जो ब्लड सेल एंड प्लाज्मा को अलग करके रखती है। ओके, अब हम इसके बाद बताते हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं। जैसे मैग्नीज, इससे आयरन स्टडीज, दिस इंक्लूड सीबम आयरन, ट्रांसफिरिन, सैचुरेशन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, लिपिड प्रोफाइल हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट आ जाएगा, इसमें ट्रोपोनिसिस आ जाएगा, सिट्राइन काइनेज आ जाएगा, यूरेट आ जाएगा, सीबम ऑस्मोलरिटी आ जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी, बीटा HGC, कैल्सिटोनिन आ जाएगा, इसमें सेक्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स, IGF फर्स्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। ट्यूमर मेकर्स, CE की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टेस्टिंग होती है कैंसर में। ओके, देन सब होते हैं मगर ये ज़्यादा कंपलसरी, ये ज़्यादा सब लोग करते हैं, इस पर पता लगता है किस और मार्ग में मेरिट क्या है क्या नहीं है। टॉक्सिसिटी, इथेनॉल, अदर ड्रग्स, ये सब आ जाएंगे। देन इसके बाद आ जाएगा द ग्रे वन। ग्रे वन में बात करते हैं द ग्रे बोटल इज यूज्ड फ्रॉम 2 टेस्ट, सो कंपेयर टू द येलो वन इट्स फेयरली इजी to remember. This is used for biochemistry test require whole blood from analysis. इसमें भी वही ग्रे वन में भी वही बताया गया है जैसे पहले भी हम बताते आए हैं। दिस कंटेंट 2 मेन एजेंट, इसमें मेन एजेंट क्या होते हैं? सोडियम फ्लोराइड, देन सेकेंड इज पोटेशियम ऑक्सलेट। तो सोडियम फ्लोराइड में क्या बताया है? एक्ट एज ए एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट टू इंश्योर दैट नो फर्दर ग्लूकोज ब्रेक डाउन अकर विद इन द सैंपल आफ्टर इट इज टेकन। देन इसमें यही बताया गया है कि यह एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है, सैंपल लेने के वक्त जो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन को रोकता है और यह ग्लूकोज को 5 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकता है। ओके, क्या? सोडियम फ्लोराइड। देन सेकेंड आ जाएगा पोटेशियम ऑक्सलेट। तो पोटेशियम ऑक्सलेट में हम क्या देखते हैं कि ये भी एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। ओके, कॉमन टेस्ट क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज, दिस कैन बी फास्टिंग और नॉन फास्टिंग और पार्ट ऑफ ए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT। देन लैक्टेट। ओके, ये हमारे ग्रे के क्या हुआ? ग्रे वन के कॉमन टेस्ट हुए कुछ। रेड, द रेड वन, द रेड बोतल इज लेस कॉमन, द रेड बोतल इज लेस कॉमन, इट इज द यूज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायर्ड सीबम विच माइट बी adversely affected by the separator gel used in the yellow bottle। देन इसमें ये बताया गया है कि इसके अंदर किसी भी तरह का एजेंट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एडेक्टिव ट्यूब नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर। ओके, ब्लड क्लॉट एंड सीबम सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन।
ओके, देन इसमें ये बताया सेपरेटेड जेल मीन्स इसके अंदर पॉलीमर जेल जो पाई जाती है जो कि ब्लड सेल एंड प्लाज्मा को अलग करके रखती है, ठीक है। दिस कंटेन्स सिलिका पार्टिकल विच एक्ट एज क्लॉट एक्टिवेटर, क्लॉट एक्टिवेटर होता है। देन इसके क्या क्या कॉमन टेस्ट होते हैं। द यूज फ्रॉम दिस बोतल वेरियस ग्रेटली। Some hospitals use it for many sensitive tests, include hormones, toxicology drugs, level bacteria and viral serology and antibodies, whereas others seem to only use it for a few very specific purpose and use the yellow bottle from the most thing, ठीक। The most डेफिनेटली आयनिक कैल्शियम होते हैं, ठीक है। ये होता है रेड वन, ओके। देन हम इसके बाद बात करेंगे द डार्क ग्रीन वन। द डार्क ग्रीन वन की बात करते हैं। दिस लेस कॉमनली यूज बोतल इफ इज फॉर्म बायोकेमिस्ट्री टेस्ट विच रिक्वायर हिपेरेसाइज्ड प्लाज्मा और होल ब्लड फॉर एनालिसिस। मीन्स के इसके अंदर सोडियम हिपेरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम हिपेरन प्रेजेंट होते हैं और ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। किसकी तरह वर्क करते हैं? एक एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करते हैं। देखिए सेकंड लाइन में लिखा भी है दिस कंटेन सोडियम हिपेरन मीन्स सोडियम हिपेरन की तरह ये प्रेजेंट होते हैं विच एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट। देन ये वर्क कैसे करते हैं? एंटीकोगुलेंट का वर्क करते हैं, ओके। इसके क्या क्या कॉमन टेस्ट है अब हम बात करते हैं। एमोनिया, इंसुलिन, रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन भी होता है इसमें, ठीक है। रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन, ये हमारे डार्क ग्रीन वन के कुछ टेस्ट थे। ये हमारे ग्रीन हो गए हैं, डार्क ग्रीन का, ओके। देन इसके बाद एक नोट पॉइंट आता है कि सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार इन्वर्ट जरूर करें, मतलब में सेक करें उसे, ठीक है। हेल्प इन मिक्स इन, मतलब जो भी आप कोई भी सॉल्यूशन डालोगे ब्लड में देन उसके बाद आपको शेक करना है। कितने टाइम शेक करना है? 8 बार शेक करना है। देन उसको मिक्स करना है जिससे ये कि ये वर्क करेगा एंटीकोगुलेंट का, ठीक है। देन आप शेक नहीं करेंगे तो उसमें आपको सही नहीं बताएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या CBC है उसमें, क्या MCV है, क्या PCV है, क्या MCH है, ये इसमें कुछ सही नहीं बता पाएगा। देन कोई भी टेस्ट होगा उसमें सही बिल्कुल भी नहीं बताएगा जब तक आप उसे अच्छी तरह शेक नहीं करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे। और उसके मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक रख देंगे, फिर उसको मशीन आती है देन उसमें रख देंगे, ओके। उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देन अब हम बात करते हैं द लाइट ग्रीन वन। दिस रेयर स्पीसीज ऑफ बोटल्स इज यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिक्वायरिंग सेपरेटेड हिपेरनाइज्ड प्लाज्मा। आई have never actually used one but have seen them on the dermatology ward. This bottle is known as the plasma separator tube, PCT, plasma separator tube। इसके अंदर कौन सा एडिक्टिव पाए जाएंगे देखते हैं हम आगे। It's contain lithium heparin which act as an anticoagulant as a plasma separator gel similar to that used in the yellow bottle which act to separate out the plasma layer। देन इसमें बताया गया है प्लाज्मा सेपरेटर ट्यूब होता है, इसके अंदर कौन सा एडिक्टिव पाए जाते हैं? लिथियम हेपेरिन। देन इसमें लिखा भी है जो कि एक एंटीकोगुलेंट होते हैं, ओके। प्लाज्मा सेपरेटर जेल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन द येलो बोतल विच एक्ट टू सेपरेट आउट द प्लाज्मा लेयर, ओके। देन इसके बाद क्या क्या कॉमन टेस्टेस होते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर रूटीन बायोकेमिस्ट्री बट मोस्ट हॉस्पिटल्स सीम टू यूज द येलो बोटल्स फॉर दिस। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर बोटल इथेनॉल प्रोवाइडेड द सैंपल इज नॉट फॉर लीगल पर्पस, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अदर वन, और भी कुछ देखते हैं कि उसके अदर वन कौन कौन सी ट्यूब आते हैं। देन वाइट टॉप ट्यूब यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स सच एज PCR एंड DNA एम्प्लीफिकेशन स्टडीज। देन इसका मतलब है इसका वर्क मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के वर्क में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल PCR एंड DNA एम्प्लीफिकेशन स्टडीज, ओके।
एंड सेकेंड वन हो जाएगा ब्लैक। तो अब हम ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक में क्या क्या होता है। इसका यूज़ हम ESR वेस्टर्न ग्रीन देन जिसको हम बोलते हैं फॉर पीडियाट्रिक ESR में करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा आज के लैब ट्यूब्स कि क्या क्या कौन कौन से लेबोरेटरी के अंदर बाहर आती हैं, जो इसमें हम कलर कोड पढ़ रहे हैं, ये क्या 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 इसमें होता है और कौन कौन से यूजेस होते हैं, किस किस टेस्ट में कौन कौन से कलर कोड का यूज़ होता है, इन सब के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।